डिपेंडेंट इंडिया विटनेस का मतलब क्या है? दो शब्द होता है, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट। कितने लोग समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट? देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद। प्री इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के पहले। ठीक है, यहां पर स्टार्ट किया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। मतलब जब हमारा देश क्या हुआ स्वतंत्रता के बाद, है ना, दो चीजें काफी तेज गति से बढ़ी। कौन कौन सी चीजें हुई? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, है ना। इसके साथ हम क्या प्लस करेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस अर्बनाइजेशन, यानी औद्योगिकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण, शहरीकरण। कब से ये बढ़ना शुरू हुआ भाई? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से, स्वतंत्रता के बाद ये दो चीजें काफी तेज गति से क्या हुई? आगे की तरफ बढ़ी, क्रिएटिंग अ वास्ट अपॉर्चुनिटी। और ये दोनों ने क्या दिया भाई हमको? जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप किया, अर्बनाइजेशन डेवलप किया, तो इन दोनों ने एक शब्द हमको दिया। क्या दिया भाई? अपॉर्चुनिटी, है ना। ये क्या दिया? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ? अवसर। किसने उपलब्ध कराया? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में उपलब्ध कराया और अर्बनाइजेशन में उपलब्ध कराया। कब की बात की जा रही है? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। क्लियर है? तो जैसे ही हमारे लिए अवसर बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, हमारे लिए अवसर प्राप्त होंगे, तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? वाटर स्कार्सिटी। क्यों भाई? Industrialization are dependent on the water facility. Urbanization are also dependent on the water facility. So a large amount of the water are exploited. बड़ी मात्रा में पानी क्या हो जाएंगे? एक्सप्लॉइट होगा, ये उसका शोषण होगा, है ना। क्लियर हो रहा है? समझना रही बात? Opportunity for us today, large industrial houses are as a common place as the industrial unit of a many MNCs, multinational corporation. अब जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो आजकल किसमें बदल चुका है? एमएनसी। कभी कभी ये फुल फॉर्म दिया जाता है एमएनसी। क्या कहेंगे? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जितनी छोटी कंपनियां थी स्वतंत्रता के बाद, वे सारी कंपनियां किसमें कन्वर्ट हो गई है? एमएनसी में कन्वर्ट हो गई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में। ये कंपनीज में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। Most of the industries which was open after the or post independent, now that industry convert as a MNC. अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एमएनसी? व्हाट इज एमएनसी? सब कुछ एक एक करके चलेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एमएनसी, इफ somebody asks you that what is MNC, how you can reply? कैसे जवाब दोगे? तो कहेंगे हम MNCs are the such company. MNCs are the such company where offices and manufacture are taking place in a other country and its products are selling in the other country. इसका मतलब हुआ कि ये उस तरह के बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके कार्यालय, जिनका उद्योग किसी दूसरे देशों में होता है, लेकिन इसके उत्पाद किसी अन्य देशों में क्या किए जाते हैं? बेचे जाते हैं। इस तरह की कंपनी को क्या कहेंगे हम? एमएनसी। क्लियर है? इसमें समझना क्या है हमको? Their offices are settled in the other countries and their product will be sold in the other part of the world. विश्व के अलग अलग कोने में इनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, लेकिन ये कंपनियां क्या होती है? किसी दूसरे देश में स्थापित
होती है, सच कंपनीज आर नोन एज द एमएनसी। क्लियर है? एमएनसी का रिलेशन बेटा किसके साथ आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। कौन सा कंपनी एमएनसी हो गया? दोज कंपनी वी आर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया। It means at that time this company was a very large, they were not a large scale industry, they were the moderate or a small scale industry, है ना? By growing of the time to time it will be grow and it will be boost and convert as a MNC। समय के अनुसार इसने क्या किया? बूस्ट किया, फैलाया, डेवलप किया और ये किसमें कन्वर्ट हो गए? एमएनसी में। When MNCs take place, we got a lot of opportunity। हम लोगों ने क्या पाया भाई? बहुत सारा उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या? अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या? एम्प्लॉयमेंट, अवसर की अपॉर्चुनिटी, है ना? इकोनॉमिक, क्योंकि अब ये एमएनसीज आएंगे आपके देश में, लॉट्स ऑफ एमएनसी, इफ द लॉट्स ऑफ एमएनसीज आर सेट अप इन योर कंट्री, दे विल आल्सो प्रोवाइडेड द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। वो क्या करेंगे? टैक्स देंगे। एंड व्हेन दे प्रोवाइडेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, द इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर और द फाइनेंशियल structure of government will be increased and they will also provide us the employment opportunity। और ये हमारे देश में क्या करेंगे? रोजगार भी देंगे और हमको पैसा भी देंगे। क्लियर है? लेकिन इसका हमको साथ किसके साथ संबंध जोड़ना है? तो वाटर स्कार्सिटी के साथ संबंध जोड़ना है। Large industrial houses are common places at the industrial unit of the many MNCs, multiple corporations। The ever-increasing number of industries has made matter worse by extracting pressure on the existing fresh water resource। कह रहा है कि जितना ज्यादा कंपनियां बढ़ी, जितने ज्यादा एमएनसीज बढ़े, उतना ज्यादा एग्जॉस्ट किया, प्रेशर एग्जॉस्ट किया किस पर? फ्रेश वाटर। शुद्ध जल पर क्या पड़ने लगा भाई? दबाव पड़ना शुरू हो गया। किसके कारण? बस मोर डेवलपमेंट और मोर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज और मोर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन और मोर डेवलपमेंट ऑफ द अर्बनाइजेशन, है ना? इट टेक प्रेशर ऑन द फ्रेश वाटर रिसोर्स। शुद्ध पानी संसाधन पे क्या पड़ने लगा? इसका असर पड़ने लगा। The ever increasing number of the industries has made matter worse by extracting pressure on the existing fresh water industrial apart from a very heavy uses of water। उद्योग में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी की खपत होती है, ठीक है ना? आगे कह रहा है कि ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन। दोनों चीजें हैं। एक इंडस्ट्रीज की बात करते हैं हम, है ना? एक अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं और इंडस्ट्रीज में किसकी बात करेंगे? वाटर की बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फैसिलिटी। समझ रहे हैं आप लोग? इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब औद्योगिक जो भी प्रक्रियाएं हैं सामान को बनाने की, वो किस पर निर्भर है? पानी पर निर्भर है ना? आज इस पर ये इंडस्ट्री चलाए जाएंगे, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। यानी इनको बिजली चाहिए और बिजली कहां से उत्पन्न हो रहा है भाई? पानी से उत्पन्न हो रहा है। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए दे नीड वाटर। To process the raw material into a finished goods, industrialization need a water, and to run the industries, industrial equipment, they need a what? Electricity, and electricity is also produced by the water। तो दोनों ही स्थिति में इन इंडस्ट्री को किसका सहायता लेना पड़ रहा है? किसका सहयोग लेना पड़ रहा है? पानी की जरूरत पड़ रहा है ना? तो मोर वाटर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द इंडस्ट्री। तो फ्रेश वाटर का सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजेज ऑफ द वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम द हाइड्रोलॉजिकल पावर। ये एनर्जी कहां से मिलता है? हाइड्रोलॉजिकल पावर से मिलता है। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर contribute approximately 22% of the total electricity production। ये याद रखेंगे। क्या कर रहा है? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है ना, ये क्या करता है? 22% प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक।
यानी पन विद्युत योजना से पानी से हम अपने यूज का खपत का 22% इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इसी से जनरेट करते हैं। ये एमसीक्यू है, समझ में आएगा? क्लियर हुआ? 22% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे जनरेट होता है? मीडियम टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज 22%। द मीडियम इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। मोर एवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर, इसके अलावा क्या कर रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो बात पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद क्या कर रहा है? अर्बनाइजेशन। मल्टीप्लाइंग हो रहा है, मल्टीप्लाइंग मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, लगातार संख्या, शहरों की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही। Moreover, multiplying urban center with the large and the dense population and urban lifestyle has not only added to the water and energy requirement, but also have a further aggravated the problem. इसे क्या कर रहा है? जनसंख्या भी बढ़ते जा रही है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ते जा रहा है, शहरों में पानी की क्या हो रही है? मांग भी बढ़ते जा रही है। तो जो फ्रेश वाटर है, अर्बनाइजेशन के कारण पर भी उस पर क्या कर रहा है? प्रेशर। If you look into the housing societies of the colonies in the city, you would find that most of these have their own underground pump set device to meet their water needs. बड़े बड़े शहरों में जाओगे जो भी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई है, तो हाउसिंग सोसाइटीज का जो पानी सप्लाई है वो गवर्नमेंट से नहीं आ रहा। they established a high pressure of the water generation system, है ना? बड़े बड़े पंप सेट उन्होंने क्या किया? लगा करके रखे, जो भारी मात्रा में पानी को क्या करता है? अंडरग्राउंड वाटर से बाहर निकालता है। ठीक है, इसके कारण पानी पर, फ्रेश पानी पर क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। वी आर स्टडिंग अबाउट द वाटर स्कार्सिटी। Not surprisingly, we find that the fragile water resources are being overexploited and have caused their duplication in several of the cities. यही कारण है कि बहुत सारे शहरों में पानी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यानी उसका दुरुपयोग हो रहा है। So far we have focused on the quantitative aspect of the water scarcity. अब तक क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्वांटिटिव एस्पेक्ट, 2 शब्द पढ़ने थे। क्वांटिटिव, क्वांटिटिव का मतलब क्या होता है? मात्रा। दूसरा शब्द क्या आएगा? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। तो अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसके बारे में पढ़ा? मात्रा के बारे में। देखो जरा सा ध्यान से, क्वेश्चन यहीं से आएंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा बोर्ड आपको। क्या कर रहा है कि क्वांटिटी मतलब मात्रा, यहां पे बताया है कि जो वाटर स्कार्सिटी वो मात्रा में कैसे कम है। थोड़ा सा ध्यान लगाना। अभी तक so far we have studied that how water scarcity in a quantity, मतलब इसकी मात्रा में, वॉल्यूम में, है ना, इसकी उपलब्धता में ये क्यों कम है? तो इसका 2 कारण। कौन कौन सा कारण? पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ने के कारण इसकी मात्रा पर क्या हुआ? असर पड़ा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा जो चीज अभी पढ़ने जा रहे हैं वो क्वांटिटी। क्वांटिटी में हम क्या देखेंगे कि द एरिया और द रीजन आर नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, देयर आर अबंडेंस ऑफ द वाटर। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। द एरिया और रीजन दैट हैव अबंडेंस ऑफ द वाटर, मतलब वहां पे जल की कोई कमी नहीं है ना, बट स्टिल दे आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम। हाउ इट इज so? नहीं समझ में? नहीं समझ में आया? नहीं समझे? फिर से एक बार समझा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समझो। द एरिया और रीजन आर फाउंड अबंडेंस ऑफ वाटर, बट स्टिल दे आर फेसिंग अ वाटर स्कार्सिटी। यानी कोई क्षेत्र है, कोई इलाका है जहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, भरमार है पानी का, लेकिन फिर भी वाटर की कमी को क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। यानी किस तरह की बात कर रही है यहां पर? फ्रेश वाटर,
मतलब जैसा पानी की गुणवत्ता चाहिए, पानी है, लेकिन पानी की जो गुणवत्ता मानव जीव के लिए चाहिए, जीव जंतु के लिए चाहिए, शुद्ध जो पानी है, जो इन्फेक्टेड ना हो, कॉन्टिनेंटेड वाटर ना हो, वैसा पानी उपलब्ध नहीं है। पानी तो है, देयर इज अबंडेंस ऑफ द वाटर ऑफ वाटर, बट लैक ऑफ द फ्रेश वाटर। लेकिन वहां पर क्या होगी, फ्रेश वाटर की क्या है, कमी। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे। दोनों क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? वाटर, what is water scarcity in respect of the quantity? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? वाटर स्कार्सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी। तो जब क्वांटिटी की मात्रा करेगा तो हमको किसके रिस्पेक्ट में जवाब देना है? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन फ्रॉम पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस, इट इज अ विटनेस। ठीक है, इसका अगर आंसर पूछेगा कि व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वांटिटी और या क्वालिटी, तो क्या आंसर देंगे? द एरिया और रीजन आर abundance of the water, but lack of a fresh water is known as scarcity of a water quality। ठीक है, समझ में नहीं बात आपको? अब हम लोग किसकी बात करेंगे? क्वालिटी की बात करेंगे। कह रहा है कि सो फॉर वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटिव एस्पेक्ट। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? मात्रा के रेस्पेक्ट में बात किया of the water scarcity। Now let us consider another situation where water is sufficiently available। अभी बोल रहे हैं water is sufficiently available, जहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, available to meet the need of the people, but the area still suffer from a water scarcity। कोई वहां पे पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो इलाके हैं वो जल की कमी को क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। तो किस तरह की जल की कमी को महसूस कर रहे हैं? फ्रेश वाटर। एकदम आंसर ट्रांसपेरेंट है ना, बिल्कुल लिखा सकता है। But the area still suffer from the water scarcity. This scarcity may be due to bad quantity of water। इसका मतलब क्या हुआ? Bad quantity of, पानी तो है बेटा, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो पानी कैसा है? बैड क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये जल की गुणवत्ता है ही नहीं, लेकिन जल की कोई कमी नहीं। तो जब गुणवत्ता युक्त जल ना हो तो उसको हम क्या कम मानेंगे? वाटर स्कार्सिटी मानेंगे। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? This scarcity may be due to the bad quality of the water. Latterly, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the need of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste। पानी तो है, लेकिन वो कंटिनेंटेड है। कंटिनेंटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटेड, प्रदूषित। प्रदूषित किसके कारण बस है? प्रदूषित किसका कारण बस है? तो प्लस यहां पर देख करके लिख दिया, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। उद्योगों से निकलने वाले कूड़े करकट से और घरों से निकलने वाले बेकार वस्तु, ये दोनों ही कहां फेंक दिए जाते हैं? दे आर डायरेक्टली थ्रोइंग द फ्लोइंग रिवर। तो रिवर का पानी क्या होगा? बर्बाद होगा, कॉन्टिनेंटेड होगा। और हम कहेंगे कि हम गंगा जी के क्या है भाई? रिवर्स के क्या है? नजदीकी है। बट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्टिनेंटेड द फ्रेश वाटर दैट इज फ्लोइंग इन द रिवर सिस्टम। हमारे चलते हो क्या हो रहा है? हो रहा है फ्रेश वाटर क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, और लिख दिया है किसके कारण? बस ये हो गया पहला, ये हो गया क्या? दूसरा। तीसरा कौन सा हो रहा है? केमिकल। चौथा कौन सा कर रहा है? पेस्टिसाइड। ये सब लिखना पड़ेगा किसके आंसर में? क्वालिटी। क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो
किसके कारण बस ये कॉन्टिनेंटेड हो रहा है, कॉन्टिनेंटेड लिख दिया गया ना, और कॉन्टिनेंटेड किसके कारण बस हो रहा है, डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल एंड पेस्टिसाइड, और आगे भी लिख सकते हैं, और क्या, फर्टिलाइजर। ये सारे का मतलब पता है। इसके कारण बस क्या हो रहे हैं भाई, वाटर कॉन्टिनेंटेड हो रहे हैं, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। यूज इन एग्रीकल्चर thus making it hazardous for the human users। hazardous का मतलब क्या, ये जितने भी कॉजेज हैं ये मानव जाति के लिए है ना, हजार्ड्स हैं, मतलब दुर्घटना के कारण, कई तरह के रोग क्या क्या है, निमंत्रण है। Government of India has accorded a highest priority to improve the quality of life and enhance ease of the living of the people, especially those living in a rural area, by announcing the Jal Jeevan Mission। अब इधर ध्यान दो जरा, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द व्हाट, क्वालिटी वाटर। क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर स्कीम provided by government, है ना, to provide fresh water our quality water। इसमें क्या आ रहा है, JJM, ये आंसर है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन is a scheme which is launched by government to provide fresh water door to door, और भी आगे पढ़ ले हम लोग, 55 लीटर ऑफ वाटर will be provided to each houses, है ना, 55 लीटर पानी क्या करना है, हर घर में JJM के माध्यम से क्या करना है, उपलब्ध। JJM समझ में आया, जल जीवन मिशन किसके द्वारा, जब वाटर कॉन्टिनेंटेड हो गया किसके कारण बस, फॉर डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, then it was the moral responsibility of the government to provide a fresh water, so government launched what, JJM, Jal Jeevan Mission, to provide a 55 liter of the water per day of the per household, ठीक है। This was the scheme launched by the government to provide a fresh water। ये सारे क्वेश्चन हैं, कभी न कभी पूछे गए हैं। JJM is enable every rural household to get ensured supply of the potable pipe water at the service level of the 55 liter per capita per day regularly on the long term basis by ensuring functionality of the tap water connection। टैप यानी आपके घर में नल जल योजना भी चला था, अभी जो गांव और शहर पूरा जो क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया सारे शहर के और गांव के नक्शा क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, किसके नाम पर भाई, नल जल योजना लगाने के नाम पर। ये वही था JJM, जल जीवन मिशन। ये कब का आंकड़ा करा था, 2020-2021 का। क्लियर हो गया ये। अब यहां से हम लोग का पूरा ये एक सिस्टम खत्म हो गया, एक टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिया, व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। 6-7 क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं, we have already discussed, ठीक है। एक बार इस टॉपिक का 6-7 क्वेश्चन नोट डाउन कर दे, या चैप्टर खत्म होने के बाद कंबाइंडली एक बार कर देंगे, बताओ, क्योंकि यहां से टॉपिक हमारा दूसरा स्टार्ट हो रहा है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जितना भी क्वेश्चन बताया गया सब नोट डाउन करते गए है, सबका कॉपी पे कलेक्टेड है। अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसको, है ना, चलिए।
नहीं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो दे देते हैं, ठीक है ना। या हटाओ।